नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अब कभी भी संभव है और ऐसे में हर वर्ग अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है। आज बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर की सड़कों पे सरकारी कर्मचारी निकले हैं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेके। क्या सरकार मांगे सुनेगी और अगर नहीं सुनती तो फिर कर्मचारियों के मन में क्या है, उसी बारे में जो कर्मचारी नेता यहाँ पे हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो बाजी क्या सुना? डॉक्टर अमित कुमार जैन, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज तमाम जितने भी महकमे हैं उन सभी के महकमों की तरफ से एक संयुक्त महासंघ बनाया हुआ है। उस महासंघ के द्वारा आज मुजफ्फरनगर की धरा से सरकार को एक मैसेज देने का काम है चुनाव से पहले कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी शिक्षक सरकार से नई पेंशन से कितनी बुरी तरह से त्रस्त है। आज उसी श्रृंखला में ओपीएस की मांग के लिए हम लोगों ने आज ये पैदल मार्च किया है और यहाँ से हम जो है मीनाक्षी चौक होते हुए डीएम कार्यालय तक जाएंगे और वहां पर जो है डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। मांगे तो लगातार उठा रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार तो सुनवाई नहीं कर रही। सरकार को ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं, जबकि कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने, अधिकारियों ने अब की बार पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मन बना लिया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वोट उसी को देंगे। क्या कहना चाहोगे? एकमात्र नारा है, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश में राज करेगा। और ये केवल एक शिक्षक या कर्मचारी का नारा नहीं है, इस देश का, प्रदेश का और देश का नारा है। और जब तक पुरानी पेंशन नहीं दे सकते, जब एमएलए एमपी की पुरानी पेंशन हो सकती है, तो शिक्षक कर्मचारी जो अपने जीवन का मैक्सिमम समय सरकार को देता है उस पर पेंशन क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल है। इसी को लेकर की बार वोट की चोट जो होगी केवल पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर होगी। और पुरानी पेंशन का मुद्दा अब ये केवल मात्र मुजफ्फरनगर का मुद्दा नहीं रहा, पूरे भारत का मुद्दा है। और पूरा जितने विभाग हैं आज मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं बालियान साहब, ये पूरा जो जनसैलाब है सड़क पर, आज देश का शिक्षक कर्मचारी वर्ग केवल अपने संघर्ष के लिए, अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए इतने जोर शोर से अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए आज सड़कों पर उतरा हुआ है कि केवल और केवल वोट फॉर ओपीएस की बात होगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक एक विधायक, सांसद, सबकी पुरानी पेंशन, और सरकार कहती कि पेंशन एक बोझ है। पेंशन तो हम लोगों को 30 साल बाद मिलेगी और विधायक और सांसद आज पेंशन ले रहे, 4-4 पेंशन प्राप्त करते। बोझ तो उनकी पेंशन है, या तो उनकी पेंशन हटा दो और हमें, या हमारी जब हटा दी तो उनकी भी हटा दो, नहीं तो हमें भी दो उन्हें पुरानी पेंशन के लिए। तो क्या पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है उसके आगे बाकी सारे मुद्दे कौन हो जाते हैं कर्मचारियों के लिए? देखिए अमरीश भाई, आज ये मेरठ की क्रांतिकारी धरा, और भाई क्रांति मेरठ से होती है। ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिस पैदल मार्च के अंदर अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए, ये अब से संघर्ष नहीं कर रहे, ये कई सालों से संघर्ष कर रहे। दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर ये इकट्ठा हो चुके, रामलीला मैदान में ये इकट्ठा हो चुके, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन चल रहा। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनने वाली नहीं है। अब चुनाव का माहौल है, आप ये बड़ा जनसैलाब आज मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा पे देख सकते हैं। इन सभी लोगों का केवल और केवल एक ही कहना है कि अगर पुरानी पेंशन बहाल सरकार नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर जो सबसे ताकतवर एक इंसान का जो वोट होता है, वोट की चोट, ये कहीं ना कहीं सरकार को देगी। अपने आप में बहुत ही सोचनीय है कि अगर आप जनप्रतिनिधियों की बात करें, आप एमपी एमएलए की बात करें, वे तो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं और ये सरकारी नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। ये हिंदुस्तान की जनता है, अब जागरूक हो चुकी है। और खास तौर से जो मुजफ्फरनगर के जनप्रतिनिधि है, वे भी मेरी आवाज को सुने कि आपने पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया, आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे बेवकूफ बनाया, आपने लोगों को बांटने का काम करा, आपने कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया। लेकिन आज मुजफ्फरनगर की धरती पे ये हजारों की संख्या में कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं ये आपको आने वाले समय में वोट की चोट देंगे और आपको इनकी मांग के ऊपर सोचने को आपको मजबूर करेंगे। महिला कर्मचारी भी साथ में है। बहन जी क्या नाम? राजश्री शर्मा, महिला शिक्षक संघ से जिला महामंत्री। तो श्री राम मंदिर का निर्माण
देश का विकास, ये सारे मुद्दे मायने नहीं रखते आपके लिए? नहीं, क्यों नहीं रखते हैं। हम तो मोदी जी से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मुद्दे को अनदेखी ना करके हमारी पीड़ा को समझे, और जहां आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं उसमें एक काम ये और करिए। हम सब आपके साथ हैं, हम देश के निर्माता हैं, हमारी अनदेखी ना करें। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी पीड़ा को समझे। और हुई आपकी अनदेखी, ना सुनी गई आपकी बात तो बस फिर तो हम कह ही रहे हैं जो होना है, फिर तो हम कह ही रहे हैं, इसमें क्या बात है। उससे हम हटेंगे नहीं, उससे हम नहीं हटेंगे। बस संयुक्त कर्मचारी से आप देख रहे हैं, कर्मचारियों की, शिक्षकों की कितनी एकता है, सबकी अनदेखी कर रही है सरकार। क्यों? तो ये चीज जो है, हमारी पीड़ा को क्यों नहीं समझ रही गवर्नमेंट? हम तो ये कहना चाहते हैं इस भीड़ के तहत, क्योंकि जब प्रजातंत्र में सबको अपना जो है एक स्वतंत्रता है अपनी बात कहने का। काम अच्छे हैं उनके, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो सोचे। हमारे बच्चे, हमारे हम कोई मायने नहीं रखते क्या सरकार के लिए? 35 साल एक शिक्षक, एक कर्मचारी अपनी नौकरी दे रहा है, अपना जीवन दे रहा है, और फिर उसके बाद वो जो है गलियों में बढ़ जाएगा। वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, क्या सोच के खोले जा रहे हैं? तो ये चीज जो है, हम तो फिर कह दिया हमने इस बात को, ये इस बात में जो है हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो ये भीड़ है, ये सरकार की आंखें खोल देगी। बस खुल जाएगी। पहला प्रदर्शन तो है नहीं है, पहला प्रदर्शन तो ये है नहीं। बस इससे पहले हम बहुत पहले प्रदर्शन से नहीं खुली, आज कैसे खुल जाएगी? नहीं, तो खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी, ऐसी बात नहीं है। देखो अब लोहा गर्म है, चुनाव पास में ही है, तो जो है आप लोग गर्म लोहे पर चोट मारिए तो आपको जरूर उसका हल निकलेगा। बिल्कुल इसमें सरकार अपनी 1% की वोट का देख रही है, और हम तो बहुत सारा हिस्सा है। एक आदमी, एक टीचर के साथ में कम से कम 10 आदमी है। बस वाकई अगर नई फैसले आप कर्मचारियों के हित में ले जाते, नहीं आपकी पुरानी पेंशन बहाल होती, तो क्या वाकई फिर वोट की चोट करेगा कर्मचारी वर्ग? हाँ जी, ये वोट जो है, जो हमें पेंशन देगी उसको करेंगे। और इनका तो निर्णय ले रहे पूरे प्रदेश में, ये यहाँ की बात नहीं, हमारे जिले की अब जो मीटिंग हुई उसमें यही कहा गया, जो हमारी पेंशन करेगा उसे ही वोट देंगे, ये कहा गया, सबका निर्णय हुआ। महिला वोटरों पर तो बड़ा दावा है मोदी जी का, आप लोग तालियां बजा के किसे जगा रहे हो यहाँ पे तालियां बजा के? देखिए, पेंशन सभी के लिए जरूरी है, ये सभी मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान करें, हमें बहुत जल्दी इससे पेंशन को लागू करें, पुरानी पेंशन को। कहीं ना कहीं ये अच्छी है, तभी सभी के पास है, सभी नेताओं के पास है। अगर ये अच्छी नहीं है तो सभी को छोड़ देनी चाहिए। बस, थैंक यू सर। नहीं मिलती पेंशन तो क्या करेंगे आप? बस सरकार से हम कहेंगे कि हमारे प्रति कोई निर्णय लिया जाए, कुछ इस तरह का व्यक्तित्व जारी किया जाए कि हम लोगों को भी आने वाले समय में दूसरों पर निर्भर न करना पड़े। कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज तो हम लोगों के लिए होनी ही चाहिए। तो कुछ कहना चाहेंगे बहन जी, क्यों आज सड़कों पे उतरने को मजबूर हो आप? पुरानी पेंशन के लिए है सर, और पुरानी पेंशन हम लेकर आएंगे। हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमें पेंशन देगा। तो बड़ी बात, आज मुजफ्फरनगर में बड़ी तादाद में कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं और एक ही ऐलान है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। बाकायदा थालियां बजाई जा रही है, कटोरियां बजाई जा रही है, और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास आज सड़क पे उतर के कर्मचारी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो फिर वोट की चोट दी जाएगी।